नमस्कार दोस्तों, हमारे TI स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अकबर बीरबल की कहानियाँ। अकबर बीरबल की बहुचर्चित कहानियाँ और किस्से देश ही नहीं विदेश में भी बहुत प्रचलित है, यह हम सभी जानते हैं। अकबर और बीरबल की हर एक कहानी बड़ी ही दिलचस्प होती है और हर कहानी एक सबक, एक बेहतरीन पाठ हमें सिखाती है। आज की हमारी कहानियाँ जितनी मजेदार है, उतना ही कीमती पाठ भी हमें सिखाती है। अकबर बीरबल की हमारी पहली कहानी है मूर्ख से पड़ा पाला। बादशाह अकबर अपने मन में आने वाले हर तरह के सवाल, चाहे वह कितने ही उटपटांग क्यों ना हो, हमेशा बीरबल से पूछ लेते थे और अपेक्षा रखते थे कि बीरबल उसे उसका उत्तर दे। एक बार अकबर और बीरबल साथ में बैठे हुए थे। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ख्याल हमेशा ही आता है कि तुम जो इतने बुद्धिशाली हो, तो तुम्हारे जो पिता है वह कितने बुद्धिशाली होंगे। और मेरा मन है कि एक दिन तुम्हारे पिता को जरूर मिलूं और देखूं कि वह बुद्धि में तुमसे भी बढ़कर है या नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मेरे पिता एकदम सीधे साधे, भोले भाले और गांव देहात में रहने वाले सरल आदमी हैं। उनसे मिलकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए अच्छा होगा आप उनसे मिलने का ख्याल छोड़ दे। अकबर को लगा बीरबल शायद इसलिए अपने पिता से मिलवाना नहीं चाहता क्योंकि हो सकता है उसके पिता उससे भी ज्यादा बुद्धिशाली हो और अपने से ज्यादा बुद्धिशाली व्यक्ति को मेरे सामने लाकर वह अपना महत्व कम नहीं करना चाहता होगा। अकबर ने बीरबल की एक न सुनी और उसे हुक्म दिया कि अगर 8 दिनों में उसने अपने पिता से उन्हें नहीं मिलवाया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। बीरबल के पास और कोई चारा नहीं था, तो बीरबल ने गांव से अपने पिता को संदेश भिजवाकर बुलवा लिया। बीरबल अब सच में दुविधा में था क्योंकि उसके पिता सच में बहुत सरल और भोले भाले आदमी थे। बीरबल ने अपने पिता को अच्छे नए कपड़े खरीद कर दिए और उन्हें एक बात कही कि चाहे कुछ भी हो जाए, अकबर कुछ भला बुरा कहे या गुस्सा करें, आपको उनके सामने बिल्कुल मुंह नहीं खोलना है। बीरबल के पिता अपने बेटे की बात मानकर अकबर के दरबार में गए। उनको देखते ही अकबर ने पहचान लिया कि वह बीरबल के पिता है, लेकिन सिर्फ बात शुरू करने के लिए अकबर ने कहा, क्या आप ही बीरबल के पिता है? बीरबल के पिता बिना कुछ बोले वहीं पर शांति से खड़े रहे, जैसे उन्हें अकबर की भाषा समझ में ही ना आ रही हो। अकबर ने एक के बाद एक कई सवाल किए। आपके गांव का नाम क्या है? गांव में सभी लोग कैसे हैं? इस साल बारिश हुई या नहीं और फसल कैसी है? लेकिन बीरबल के पिता अपने बेटे के समझाए अनुसार एक भी शब्द नहीं बोले। अकबर को गुस्सा आ गया और वह बड़बड़ाने लगा, कैसे मूर्ख से आज पाला पड़ गया है। मेरी ही मति मारी गई थी जो ऐसे मूर्ख को अपने पास बुलवाया जो इतने सरल सवालों के जवाब भी नहीं दे सकता। मूर्ख शब्द सुनकर बीरबल के पिता को मन ही मन काफी गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वह शांत रहे। आखिरकार अकबर ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। वो वहां से चले गए और घर जाकर बेटे बीरबल को सारी बात बताई। बीरबल ने उन्हें समझाकर वापस गांव भेज दिया। 2 दिनों बाद जब अकबर बीरबल से मिला तो अकबर बीरबल से पूछने लगा, बीरबल, एक बात बताओ, जब हमारा पाला किसी मूर्ख से पड़ जाए तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? बीरबल इसी मौके की तलाश में था। बीरबल ने तुरंत अकबर को जवाब दिया, महाराज, जब भी हमारा पाला किसी मूर्ख से पड़ जाए तो उस स्थिति में सबसे बेहतर जो हम कर सकते हैं वह है चुप रहना। ठीक उसी तरह जिस तरह से मेरे पिताजी आपके सामने चुप थे। यह सुनकर अकबर का मुंह देखने लायक था, क्योंकि बीरबल ने न सिर्फ अपने पिता का बदला ले लिया था, बल्कि यह भी साबित कर दिया था कि सच में अगर कोई मूर्ख है तो वह अकबर है, ना कि उसके पिताजी। दोस्तों, हमेशा की तरह इसी उम्मीद के साथ ही आपको मूर्ख से पड़ा पाला एक मजेदार कहानी पसंद आई होगी और आपने पूरी कहानी देखी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हमारी अकबर बीरबल की दूसरी कहानी है शाही सलाहकार। अकबर राजा देश के सबसे बड़े राजा थे। जितना बड़ा उनका महल था, उतने ही उनके दरबार में दरबारी भी थे। इन दरबारियों में हर तरह के बुद्धिजीवी, कलाकार और अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट लोग थे, लेकिन इनमें से भी बीरबल जैसे कुछ ही लोग बादशाह के शाही सलाहकार थे। कई दरबारी बादशाह के शाही सलाहकार बनने का सपना देखते थे। वे अंदर ही अंदर बीरबल से ईर्ष्या भी करते थे। एक बार सभी दरबारियों ने मिलकर अकबर से बात की और उन्हें अपनी इच्छा बताई कि वह भी शाही सलाहकार बनना चाहते हैं। अकबर ने सारे दरबारियों की बात ध्यान से सुनी और उन्हें बताया कि मैं आप लोगों की में एक परीक्षा लूंगा, उसमें जो सफल होगा वही मेरा शाही सलाहकार बन पाएगा। सारे दरबारियों को बादशाह की बात मंजूर थी। बादशाह अकबर ने तुरंत दरबारियों की परीक्षा लेने की ठानी। अकबर अपने सिंहासन से उठा, अपने कमर पर लपेटा हुआ कपड़ा खोलकर जमीन पर लेट गया
और दरबारियों को कहा, जो भी इस वस्त्र को मेरे सिर से लेकर पैर तक ढकने में कामयाब हो जाएगा, वही मेरा शाही सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। दरबारी एक एक करके इस परीक्षा को पास करने का प्रयास करने लगे। वह राजा के सिर पर कपड़ा ढकते तो पैर खुले रह जाते और पैरों से कपड़ा ढकते तो थोड़ा सा सिर बच जाता। एक एक करके सारे दरबारियों ने प्रयत्न कर लिया, मगर कोई भी उसमें सफल होता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसी समय दरबार में बीरबल आया। अकबर ने यही काम बीरबल को भी करने के लिए कहा। बीरबल ने अकबर की बात पूरी ध्यान से सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद वह कपड़ा अपने हाथ में लिया और राजा को बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, क्या आप अपनी टांगें थोड़ी सिकुड़ सकते हैं? अकबर ने अपने पैर थोड़े मोड़ लिए और बीरबल बड़ी आसानी से अकबर को सिर से लेकर पांव तक ढकने में कामयाब हो गया। यह देखकर सारे दरबारियों का सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने उस दिन के बाद कभी भी शाही सलाहकार बनने की बात अकबर से नहीं की। अकबर और बीरबल की शानदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसी ही नई नई हिंदी कहानियां हर दिन लाते रहेंगे। दोस्तों, हमारी अकबर बीरबल की तीसरी कहानी है भगवान का अवतार। एक बार भगवान की धरती पर अवतरित होने की कथा सुनने के बाद अकबर ने दरबार भरकर सभी से यह सवाल पूछा कि भगवान सर्वशक्तिशाली है, वह बिना कहीं जाए सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं, फिर वह अवतार लेकर इस धरती पर क्यों आते हैं? दरबार का कोई भी व्यक्ति इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया तो अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने अकबर से इस सवाल का संतोषकारक उत्तर दे पाए, इसलिए थोड़ा समय मांगा। अकबर भी इस बात के लिए राजी हो गया। दरबार खत्म होने के बाद बीरबल सीधा उस नौकरानी के पास गया जो अकबर के बच्चे के देखभाल का काम करती थी। बीरबल ने अकबर द्वारा पूछे गए सवाल के बारे में उसे नौकरानी को बताया और उसे उस सवाल का उत्तर देने में उसकी सहायता की जरूरत होगी, ऐसा उसे समझाकर उसकी सहायता मांगी। नौकरानी जानती थी कि बीरबल उसे कभी मुसीबत में नहीं डालेगा, इसलिए वह बीरबल की सहायता करने के लिए सहमत हो गई और उसे क्या करना है वह पूछा। बीरबल ने उसको बताया कि जब शाम को हमेशा तरह अकबर जब अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए आएगा, तब तुम्हें किसी बहाने से बच्चे की जगह उसके जैसे दिखने वाले खिलौने को तालाब में गिरा देना है। अगले दिन शाम को जब अकबर टहलने के बाद जब तालाब के पास आया तो उसने नौकरानी से अपने बच्चे को लेकर आने के लिए कहा। नौकरानी बीरबल के समझाइए अनुसार बच्चों का खिलौना कपड़े में लपेटकर लेकर आई और लड़खड़ाने का नाटक करते हुए उसे तालाब के पानी में गिरा दिया। अकबर बिना एक सेकंड की देरी किए तुरंत उसे बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ा, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि यह सारा नाटक बीरबल के कहने से किया गया है तो उसने तुरंत बीरबल को कैद करने का हुक्म दिया। बीरबल ने भी 1 मिनट की भी देरी न करते हुए अकबर से कहा कि यह आपके उसी सवाल का जवाब है जो आपने मुझे कल पूछा था। बीरबल बोला कि अगर मैं सिर्फ आपको बोलकर समझता तो शायद आप नहीं मानते, इसलिए मुझे यह सारा नाटक करना पड़ा। जैसे आपके पास इतने सारे नौकर होते हुए भी आपने अपने चहेते बच्चे के लिए खुद ही पानी में कूदना बेहतर समझा। बस इसी तरह भगवान भी अपने चहेते लोगों के लिए, उन्हें मुसीबत बचाने के लिए खुद ही धरती पर अवतरित होते हैं। फिर चाहे वह अपनी एक इच्छा मात्र से उनकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन यह उनका प्यार ही है जो उन्हें धरती पर खींच लाता है। बीरबल की बातें सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया और उसके जवाब से अकबर पूरी तरह संतुष्ट हुआ। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हमारी अकबर बीरबल की चौथी कहानी है सोने का खेत। एक बार अकबर अपने एक सेवक को झूठ बोलने की सजा के तौर पर फांसी पर चढ़ाने का हुक्म सुना देते हैं। बीरबल कैसे साबित करता है कि झूठ हर कोई बोलता है और कैसे उस व्यक्ति को बचाता है, यही इस कहानी में बताया गया है। बादशाह अकबर के शयन कक्ष में सफाई करते हुए एक सेवक के हाथ से गिरकर उनका पसंदीदा फूलदान टूट गया। फूलदान टूटने पर सेवक घबरा गया। उसने चुपचाप फूलदान के टुकड़े समेटे और उन्हें बाहर फेंक आया। अकबर जब शयन कक्ष में आए तो उन्हें अपना मनपसंद फूलदान नदारद दिखा। उन्होंने सेवक को बुलाकर उसके बारे में पूछा तो डर के मारे सेवक ने झूठ कह दिया। जहाँ पनाह मैं वह फूलदान साफ करने घर ले गया था, इस वक्त वो वहीं है। अकबर ने सेवक को तुरंत वह फूलदान घर जाकर लाने का आदेश दे दिया। यह आदेश पाकर सेवक के पसीने छूटने लगे। बात छुपाने का कोई औचित्य न देख
उसने अकबर को सब कुछ सच सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अकबर फूलदान टूटने की बात पर तो उतने नाराज नहीं हुए, लेकिन उन्हें सेवक का झूठ बोलना हजम नहीं हुआ और उन्होंने उसे फांसी की सजा सुना दी। सेवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अकबर ने उसकी एक न सुनी। अगले दिन अकबर ने दरबार में इस विषय को चर्चा का मुद्दा बनाया और दरबारियों से पूछा। सारे दरबारियों ने एक स्वर में इनकार कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल बोला, जहां पनाह, हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोलता है। मैंने भी बोला है। मुझे लगता है कि जिस झूठ से किसी को नुकसान न पहुंचे उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे फांसी की सजा तो नहीं सुनाई, किंतु उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल तुरंत दरबार छोड़कर चला गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी, किंतु बिना बात के सेवक का फांसी पर चढ़ जाना उसे गंवारा नहीं था। वह उसे बचाने की युक्ति सोचने लगा। कुछ सोच विचार उपरांत उसने घर की जगह सुनार की दुकान की राह पकड़ ली। सुनार को उसने सोने से धान की बाली बनाने कहा। अगली सुबह सुनार ने बीरबल को सोने की बनी धान की बाली बनाकर दे दी, जिसे लेकर बीरबल अकबर के दरबार पहुंचा। दरबार से निकाले जाने के बाद भी वहां आने की बीरबल की हिमाकत देखकर अकबर नाराज हुए, लेकिन बीरबल ने उन्हें अपनी बात सुनने के लिए किसी तरह राजी कर लिया। वह सोने की बनी धान की बाली अकबर को दिखाते हुए बोले, जहां पनाह, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कल शाम घर जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने मुझे ये सोने की धान की बाली देकर कहा कि किसी उपजाऊ भूमि में इसे लगा देना, इससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि खोज ली है। मैं चाहता हूं कि सभी दरबारी और आप भी इसे लगाने उस खेत में चलें। आखिर देखें तो सही कि महात्मा की कही बात सच है या नहीं। अकबर बीरबल की बात मान गए और दूसरे दिन एक नियत समय पर खेत में पहुंचने के लिए दरबारियों को आदेशित कर दिया। अगले दिन सभी नियत समय पर खेत पर पहुंचे। अकबर ने बीरबल को सोने से बना धान का पौधा खेत में लगाने को कहा, लेकिन बीरबल ने इनकार करते हुए कहा, जहां पनाह, महात्मा ने यह पौधा देते हुए मुझे निर्देश दिया था कि जिस व्यक्ति ने कभी झूठ न बोला हो उसके द्वारा लगाने पर ही खेत में सोने की फसल होगी। इसीलिए मैं तो यह पौधा लगा नहीं सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी को यह पौधा लगाने का आदेश दे दीजिए। अकबर ने जब दरबारियों से धान का वह पौधा लगाने कहा तो कोई सामने नहीं आया। अकबर समझ गए कि सभी ने कभी न कभी झूठ बोला है। तब बीरबल ने वह पौधा अकबर के हाथ में दे दिया और बोला, जहां पनाह, यहाँ तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए ये पौधा आप ही लगाएं। लेकिन अकबर भी वह पौधा लेने में हिचकने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, कब ये याद नहीं पर बोला है, इसलिए हम भी ये पौधा नहीं लगा सकते। यह सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, इस पौधे को मैंने सुनार से बनवाया है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी न कभी झूठ बोलते ही हैं। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो वह झूठ झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गए थे। उन्होंने उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सजा माफ कर दी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखना चाहिए कि जीवन में कभी कभी अच्छे के लिए बोला गया झूठ हमें सहायक होता है। आशा है आपको ये अकबर बीरबल की कहानी सोने का खेत पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अकबर बीरबल की हमारी 5वीं कहानी है ठगों की करतूत, बीरबल की चतुराई की कहानी। ये कहानी 2 ठगों की है जो एक साहूकार को मूर्ख बनाते हैं। क्या बीरबल अपनी चतुराई से साहूकार को न्याय दिलवा पाता है? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखें। दिल्ली में एक ईमानदार साहूकार रहता था। एक बार 2 ठग सेठ के भेष में उसके पास आए और साहूकार से बोले, हम दोनों कुछ जेवरात बेचना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप उन्हें बिकवा दें। आपकी बड़ी कृपा होगी। साहूकार छल कपट से परे एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं इन जेवरातों को खरीदारों को दिखाकर उनसे बातचीत न करूं, तब तक मैं आपको नहीं कह सकता कि ये बिकेंगे या नहीं। इसीलिए आपको इन जेवरातों को मेरे पास छोड़ना होगा। कल दोपहर तक ग्राहकों से बात कर मैं आपको जानकारी दे दूंगा। सेठ के रूप में आए ठग बोले, आप बेखटक इन जेवरातों को अपने पास रखें, पर एक बात का ध्यान रखें कि जब हम दोनों एक साथ इन जेवरातों को लेने आए तभी इन्हें लौट आइएगा। एक के आने पर मत लौट आइएगा। साहूकार ने कहा,
ऐसा ही होगा। ठग जेवरात साहूकार के हवाले कर वहां से आगे बढ़ गए। 60-70 गज का फासला तय करने के बाद उनमें से एक साहूकार के पास वापस आया और बोला, हम ये जेवरात आपके पास नहीं छोड़ना चाहते, आप कृपा कर इन्हें वापस दे दीजिए। हम लोग कल दोपहर फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। साहूकार ने पूछा, आपके दूसरे साथी कहाँ हैं? उस ठग ने उंगली से अपने दूसरे साथी की ओर इशारा कर साहूकार को बतलाया, उस तिराहे पर मेरा दूसरा साथी अपने एक मित्र से वार्तालाप कर रहा, उसके कहने पर ही मैं आपके पास आया हूँ। साहूकार ने भी जब दूसरे ठग को तिराहे पर खड़ा देखा तो उसने विश्वास कर पहले ठग को जेवरात वापस कर दिए। वह ठग जेवरात लेकर चला गया। कुछ समय बीता तो दूसरा ठग साहूकार के पास आया और जेवरात मांगने लगा। इस पर साहूकार बोला, जब आप तिराहे पर अपने मित्र से वार्तालाप कर रहे थे तब आपका दूसरा साथी आया था और वह जेवरातों को ले गया। मैंने उससे आपके बारे में पूछा तो उसने आपकी ओर इशारा कर बताया कि आपके ही कहने पर वह आया है। उसकी बातों पर विश्वास कर मैंने उसे जेवरात वापस कर दिए। ठग जेवरात लिए बिना वहां से जाने को तैयार न हुआ। वह कहने लगा, जब मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब तक हम दोनों साथ न आए तब तक जेवरात वापस न करना, तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? आपने गलती की है, अब इसका फल मैं क्यों भोगूं? आपने किया है, आप भरें। साहूकार ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, आप भी तो उस समय तिराहे पर खड़े थे जब आपका दूसरा साथी जेवरात लेने आया था। ठग का मिजाज गर्म हो गया। वह तैश में आकर बोला, इससे क्या होता है? क्या मैं कहीं खड़ा नहीं हो सकता? मैंने तो उसे जेवरात लेने भेजा ही नहीं था। दोनों का वाद विवाद बढ़ता चला गया। ठग किसी तरह से भी बिना जेवरात के मानने को तैयार न था। जब उसे जेवरात वापस मिलने की उम्मीद न रही तो वह साहूकार को धमकी देने लगा कि वह उसे बदनाम कर देगा और जेल की हवा खिलाएगा। साहूकार ने कहा, जो जी में आए वो करो। ठग ने शीघ्र ही जाकर बादशाह अकबर के यहाँ न्याय की दरख्वास्त दे दी। अकबर के इस प्रकरण के निपटारे की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल ने आदेश का पालन करते हुए साहूकार को बुलवाया। साहूकार बीरबल के सामने उपस्थित हुआ और सारी बात उसे बताते हुए बड़े बड़े विश्वसनीय महाजनों की गवाही भी दिलवाई। बीरबल को तब यकीन हो गया कि ठग का दावा झूठा है। वह ठग से बोला, जब यह बात तय हुई थी कि तुम और तुम्हारा साथी एक साथ जेवरात लेने आओगे तभी साहूकार तुम्हें जेवरात वापस देगा, फिर तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? ठग को कोई जवाब देते नहीं बना। तब बीरबल ने साहूकार को आज्ञा दी, जाओ, जब दोनों साथ आए तब इन्हें मेरे पास ले आना, अकेले आए तो भी लाना। ठग समझ गया कि अब उसकी कोई चालाकी नहीं चलेगी। लाचार होकर वह वापस चला गया और फिर कभी साहूकार के पास नहीं आया। साहूकार इस न्याय से बहुत खुश हुआ। अकबर ने भी मन ही मन बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। दोस्तों, आशा है आपको ये बीरबल की चतुराई पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने पर इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।